कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना काल में कई योद्धा दिन रात अपनी ड्यूटी में मशगूल हैं, बिन थके, बिन रुके, बिना डरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वो कोरोना योद्धा जो रियल में योद्धा हैं, जो अपनी जान पर खेलकर हर जान की हिफाजत में जुटे हैं। सड़क पर घूमने वालों को सबक सिखा रहे हैं, बीमारी की चपेट में आने वालों का इलाज कर रहे हैं, कई तो मुसीबत में मददगार बन भूखों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। आप भी इन कोरोना योद्धाओं का साथ दीजिए, घर में रहकर कोरोना चेन को तोड़िए और इस जंग को सफल बनाइए। भीलवाड़ा में लोगों को लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस कोरोना योद्धा बनकर दिन रात मुस्तैद है। वहीं भीलवाड़ा के उपनगर पुर में कई लोग कोरोना योद्धा बन पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। ये लोग पिछले कई दिनों से हाथों में डंडा लेकर 12-12 घंटे तक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की जा सके। पुर का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के सबसे बड़े उपनगर पुर में। नई नगरी मुस्तफा नगर है। ये आप ये देखें, शाह कलंदर मेवाती मोहल्लापुर आपको दिख रहा है। ये इसी जगह पे जब कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, आज कर्फ्यू का 20वां दिन है, तो तब जहाँ राशन सामग्री बट रही थी, तो यहाँ की जो महिलाओं ने, जो 2 महिला कांस्टेबल थी, उनसे राशन सामग्री लेने पर उनका सर फोड़ दिया था, उनको घायल कर दिया था, मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी हुई थी। ये जो नुमाइंदे हैं ये पुलिस का काम कर रहे हैं। एक तरह से ये जनता की गश्त है, एक तरह से क्या कहेंगे आप? जी सर, ये जनता की गश्त है। जब से ये कोरोना आया है 21 मार्च से हम आज तक प्रशासन को सहयोग से और मीटिंग ली थी हमारे सीआई साहब ने, अगर भाई हमारा भी सहयोग करें और आप अपने अपने मोहल्ले में जागरूक करें। अब कितने लोग गश्त कर रहे हैं? हम 4 आदमी हैं सर। क्या क्या करते हैं आप गश्त में? गश्त में सर सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे घर चले जाते हैं। जब हमारे खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे घर पे जाना होता तो हम बीट इंचार्ज को फ़ोन करते हैं। बीट इंचार्ज यहाँ पे आते हैं, अपना अपना मोर्चा संभालते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने ड्यूटी पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपको दिक्कत आती है लोगों को घरों में रोकने के लिए? नहीं सर, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सही। आप ये क्या कर रहे हैं? ये सर सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। तो गश्त कर रहे हैं, कितने घंटे की गश्त कर रहे हैं? ये सर सुबह 8 बजे आते हैं, शाम का 8 बजे वापस चले जाते हैं। दिन में लंच की टाइम ये बीट वाले आ जाते हैं सरकार की तरफ से, तो हम खाना खाने 1 घंटे के लिए चले जाते हैं। देखा आपने, 12 घंटे की ये गश्त कर रहे हैं, सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक। और ये बीट कांस्टेबल को, ये जब जाते हैं तो बीट कांस्टेबल को बता के जाते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, 1 घंटे की छुट्टी लेके जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मेरे चेतन राठौड़ बताएंगे कि यहाँ के थानाधिकारी भी गश्त करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह नरूका। उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट आपने लिया है ये जनता गश्त का? जाब्ते की कमी को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें इस बात के लिए कहा कि साहब जनता को मोटिवेट करें कि साहब चूंकि इसमें जाके जनता के लोग जनता को समझावें कि साहब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुद गश्त करें। तो इसी के दौरान ये मीटिंग ली गई और मीटिंग लेने के बाद इस जो हमारा खेल मोहल्ला और ये जो हमारा मुस्तफा नगर है, इसके 4 व्यक्ति जो लगातार सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक लगातार गश्त करते हैं, लोगों को ये समझाइश करते हैं कि साहब अपने अपने मकानों में रहें और किसी प्रकार के कोई जो साधन राहत सामग्री बांटने का आता है तो ये लोग आगे इनिशिएटिव करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करवा के इसका वितरण करवाते हैं। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ राशन सामग्री बांटने पर 2 महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट भी हुई थी, महिलाओं की थी। आज इतना बड़ा परिवर्तन कि ये खुद गश्त करने निकल गए। ये सही है जो हुआ था, लेकिन इन्हीं लोगों का ये समझे इसका परिणाम है और कुछ हमारा मोटिवेशन है और इसी कारण से कि आज ये इतना सहयोग कर रहे हैं। आज जरूरत ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की है जो आमने सामने नहीं, प्रशासन या पुलिस के आमने सामने नहीं, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारी व्यवस्थाएं बनाने में रख रहे हैं। जाब्ते की कमी है तो 4 लोग आगे आए, मोहल्ले के वॉलंटियर बनकर लोगों को घरों में रखने की अपील कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। आज जरूरत ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की है। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 पुर भीलवाड़ा। अजमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना योद्धा बनकर डटी हुई है। अजमेर में बीते 28 मार्च को जैसे ही पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आया, उसी वक्त से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की करीब 250 टीमें पूरे इलाके में स्क्रीनिंग और सर्वे में जुट गई। इस वजह से कोरोना के नए मामलों पर ब्रेक लगी।
कोरोना योद्धा बने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम से मिलवा रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। के लिए तमाम तरह के प्रयास अजमेर प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। आज लगातार 12वां ऐसा दिन है जब अजमेर में एक भी पॉजिटिव केस जो है सामने निकल के नहीं आया है। हम खड़े हैं डिग्गी चौक चौराहे पर और ये जो खाई कुई का इलाका है, यहाँ से सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव युवक डायग्नोस हुआ था, जिसके बाद उसके परिवार के 4 अन्य लोग भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव हुए थे। फिलहाल इन तमाम 5 का जयपुर में जो है एसएमएस में इलाज चल रहा है और उनकी जो इनिशियल फर्स्ट रिपोर्ट आई है डायग्नोस के बाद में वो नेगेटिव आई है। सीएमएचओ हैं डॉक्टर के सोनी, जो लगातार पूरे टीम के साथ लगे हुए हैं, मुस्तैदी के साथ, और उन्हीं के एफर्ट्स हैं तमाम अन्य एजेंसियों के सहयोग से, जिसके चलते 12 दिन बाद भी कोई भी नया पॉजिटिव अजमेर में नहीं आया और रेगुलर सर्वे, स्क्रीनिंग और टेस्ट सैंपल्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सीएमएचओ के सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का सर्वे हो रहा है, किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने कवर अप किया हुआ है? देखिए, जो हमारा पॉजिटिव केस है उसके बाद से लगातार हमारी टीमें, जिसके अंदर हमारी एएनएम्स, आशास, नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सिंग ट्यूटर्स और अब तो हमारे आयुष चिकित्सक भी इसमें लगे हुए हैं, वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डेली हमारी टीम्स जा रही हैं और जैसे कि आपको पता है कि माननीय हमारे मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो काफ़ी सजग, उनका प्रयास है, उनकी ये निर्देश भी हैं और डेली वो फीडबैक भी लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग से वंचित न रहे। उसी के तहत हमने आज लगभग 140-150 टीम्स लगा रखी हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रही है। 1 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन में, 3 में और 5 में इसको डिवाइड किया हुआ है और दिन में इनकी हमारी रिपोर्ट्स आ जाती है। उनमें से जो भी हमारे को ILI के पेशेंट्स मिलते हैं उनको भी हम तुरंत, हमारी 2 अलग से एक टीम बना रखी है चिकित्सकों की, वो जाके उनको देखती है। तो देखिए, सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के मुताबिक जो है अजमेर जिले में करीब जो है लगभग सभी लोगों की स्क्रीनिंग यहाँ पे हो चुकी है, सर्वे हो चुका है। अजमेर जो है हॉटस्पॉट बेशक भले ही नहीं बना हो, लेकिन अजमेर में जो कोरोना पॉजिटिव का केस आया था वो राजस्थान के शुरुआती जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनमें शामिल था, इसीलिए अजमेर को ज़्यादा मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम हमारे साथ मौजूद हैं जो जयपुर से यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का इवेल्युएशन अब तक अजमेर में निकल के आ रहा है, चूँकि 12-13 दिन हो चुके हैं, नया पॉजिटिव तो कोई भी नहीं है? हम लोग यहाँ पे पूरा जो 3 तरह के हमने बनाए हुए, 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा और 5 किलोमीटर का दायरा, जो हमारा पॉजिटिव केस निकले थे उसके तीनों दायरे के अंदर लगातार सर्वे कार्य चल रहा है। 3 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन का सर्वे करीब पूरा हो गया, हमारा 2 राउंड पूरे हो गए, तीसरा चल रहा है और उसके आगे का 3 से 5 किलोमीटर का बफर जोन का सर्वे भी लगातार एरिया के अंदर जारी है। इनिशियल समय में भले ही 5 पॉजिटिव केस के साथ हाईलाइट हुआ हो, लेकिन पिछले 12 दिन से जो है इसने अपने रफ्तार को काफ़ी थामे हुआ है और कोई भी नया पॉजिटिव अभी तक अजमेर में डायग्नोस नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोटा में भी कई लोग कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल लगातार शहर की हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। सैनिटाइजेशन में जुटे इन कोरोना योद्धाओं के पैरों में छाले पड़ गए, पीठ और कमर पर जख्म हो गए, लेकिन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ये कोरोना योद्धा बिना रुके, बिना थके दिन रात डटे हुए हैं। इनसे रूबरू करा रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर तबका अपनी भागीदारी निभा रहा है और भागीदारी इस तरह से निभा रहा है कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। सरकार जहां अपने तमाम प्रयास कर रही है, तमाम मशीनरी सरकारी अपने अपनी जो है जिम्मेदारी को निभा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीक से हटकर हैं। ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये लोग हैं रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के, जो लोग लगातार पिछले कई दिनों से निस्वार्थ, ये ना तो कोई निगम के कर्मचारी हैं और ना ही सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये तमाम लोग पिछले कई दिनों से शहर के कई इलाकों में जाकर के सैनिटाइज कर रहे हैं। जी, आपकी टीम लगातार पूरे शहर में घूम रही है, सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। सर, हमारी टीम को 17 दिन हो चुके हैं और निस्वार्थ भाव से ये लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। इनके शरीर पर जख्म भी हो चुके हैं। आज कोटा शहर से आधे से ज़्यादा इलाका रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के सदस्यों ने किया है और इन लोगों का जो जज्बा है 1 इंच तक पीछे नहीं हो रहा है। वो लोग जोश के साथ काम करना चाह रहे हैं और भारत देश की सेवा करके कोरोना वायरस मुक्त कोटा शहर बनाना चाह रहे हैं। ये वजन भी काफ़ी होता है, कई लोगों के जख्म भी हो रहे हैं, इस तरह की भी बात सामने आई थी। दिक्कत भी होती होगी इसमें आपको? हाँ, ये इसमें काफ़ी 16 लीटर तो इसमें सोडा डाली जाती है और उसके बाद इसका 4 किलो वजन, टोटल 20 किलो का वजन है, जिससे हमारे कंधे कई जगह छिल चुके हैं। लोगों के काम तारीफ काबिल है। ताली बजा के, माला पहना के या इनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है, दुपट्टा वगैरह पहना के, इस तरह से किया जाता है। मानते हैं आप ये अलग हट के काम कर रहे हैं? ये बहुत अलग हट के काम कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत है कोटा वासियों को बहुत ज़्यादा, और सरकार को भी
हर घर या हर सेक्टर से 5-6 मोहल्ले वाइज वॉलंटियर बनाने चाहिए, ताकि ये जो भीलवाड़ा मॉडल पे जो काम चल रहा है अभी, राजस्थान की जो भीलवाड़ा मॉडल है पूरे भारत में उसका नाम चल रहा है भीलवाड़ा मॉडल। तो मेरा कहना ये है कि भीलवाड़ा मॉडल पर अगर काम होगा तो कोटा जरूर कोरोना से लड़ेगा, और लड़ेगा तो विजय करेगा। तो तमाम लोगों की कोशिश है, ये लगातार जो है ये अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं, उस इलाके को पूरे को सैनिटाइज करते हैं। रोज़ अपने घरों से सुबह जब निकलते हैं, जो लोग अपने रोज़गार के लिए निकला करते थे, ठेला व्यवसायी है, लेकिन अब ये जिस नेक काम के लिए निकले हैं उसकी तारीफ सब तरफ की जा रही है। और जिस तरह से सब तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उन तमाम कोशिशों का सार्थक परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बताते हैं करौली के बारे में। कई कोरोना योद्धा बेजुबानों का खास ख्याल रख रहे हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा बेजुबान जानवर प्रभावित हैं। ऐसे जानवर ना सिर्फ चारे दाने पानी के लिए भटक रहे हैं, वहीं इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में करमवीर योद्धा इन लोगों बेजुबान जानवरों की मदद के लिए सामने आए हैं। ये मेरे सामने कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ प्रतिदिन पशुओं को चारा डालने आते हैं। साथ ही जो बंदर हैं यहाँ उनके लिए बिस्किट, कुत्ते हैं उनके लिए भी बिस्कुट लेके आते हैं और प्रतिदिन खिला के जाते हैं। ये लोग शिकारगंज चौराहे से पशुओं के लिए चारा डालना शुरू करते हैं। जो भी सड़क किनारे जानवर मौजूद हैं उनको प्रतिदिन चारा खिलाते हैं और ये शिकारगंज पर आकर यहाँ कुत्ते, बंदर और गायों के लिए चारा खिलाते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक मुकेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, ये आप यहाँ जो आयोजन कर रहे हैं, ये किस तरह से आपके विचार मन में आया और क्या? कोरोना महामारी के लिए सभी लोग आगे से आगे खूब प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी सब लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने भी सोचा कि इन बेजुबान जानवरों की भी सुध ली जाए। उसी क्रम में हमने कलेक्ट्री सर्किल, भट्टा, शिकारगंज चौराया, रंगड़वा का ताल आदि इत्यादि स्थानों पर जो गायें हैं, बेजुबान गायें हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए चारा और कुत्ते और गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह के लिए बिस्कुट्स के पैकेट, बंदरों के लिए केले आदि हम पूरी टीम के साथ में वितरण कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम तन मन धन से पूरा सहयोग कर रही है, जिसका काम सुबह 6 बजे से लेके और सुबह 10:30-11 बजे तक हम लोग इसी श्रम काम में लगे हुए हैं। यह है करमवीर योद्धा जो बेजुबान जानवरों के लिए सहारा बने हुए हैं और उन्हें प्रतिदिन खाना खिला रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ऐसे करमवीर योद्धाओं को सलाम करता है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। लॉकडाउन की वजह से लेक सिटी उदयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस पर सन्नाटा है। भूख से परेशान पशु पक्षियों की मदद के लिए इस बीच जैन समाज के कई संगठन कोरोना योद्धा बनकर सामने आए हैं। जैन समाज के संगठनों की ओर से शहर में 17 टीमें बनाकर बेजुबानों के लिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं कई लोग झील में मछलियों के लिए चारा, झील के आसपास रहने वाले बेजुबानों के लिए भोजन के इंतजाम में जुटे हैं। शहर में लोग किस तरह कोरोना योद्धा बनकर इस मुश्किल घड़ी में बेजुबानों का ख्याल रख रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। कोरोना महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में कई लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में कई जरूरतमंद लोग भी आगे आ रहे हैं। इसी बीच बेजुबान जानवर भी इस लॉकडाउन के चलते खासे परेशान हैं, क्योंकि उदयपुर की अगर हम बात करें तो ये पर्यटकों की नगरी है, झीलों का शहर है। ऐसे में यहाँ की झीलों में काफ़ी सारी मछलियाँ हैं और अब यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने के चलते इन मछलियों की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आप देखिए कि जैन युवा फेडरेशन और अरिहंत युवा मंच ने यहाँ पर इस जिम्मेदारी को संभाला है और बेजुबान जानवरों के लिए टीम तैयार की है, जो कि प्रतिदिन शहर की सभी झीलों पर जाती है और वहाँ पर झीलों में जो मछलियाँ हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। आप देखिए कि जैसे ही ये टीम आती है और झील में आटा और अन्य भोजन सामग्री फेंकती है, उसके साथ ही मछलियाँ काफ़ी सारी किनारे पर आ जाती है, क्योंकि इन्हें पूरे दिन इंतज़ार होता है। पर्यटक अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते, पूरी तरह से लॉकडाउन है, पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में मछलियाँ जो है इस टीम का इंतज़ार करती है कब ये यहाँ पर आएंगे, इनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। आप देखिए कि सभी पूरे प्रिकॉशंस रखते हुए यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ ही सभी ने मास्क लगाए हुए हैं
और ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस से बचाव के साथ में ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, उनकी मदद की जा सके। किस तरह से आप यहाँ पर मछलियों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये झीलों की नगरी है, यहाँ पर पानी में काफ़ी मछलियाँ हैं? जी कपिल जी, एक तो अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और अरिहंत युवा मंच की पूरी टोली यहाँ पे 17 टीमें हमारी प्रतिदिन शहर में जा रही है, जिसमें 8 गाड़ियाँ तो सिर्फ चारे की जाती है, 3 गाड़ियाँ से 4 गाड़ियाँ पक्षियों का दाना के लिए जाती है। 2 टीमें यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे आती है और 12 बजे तक यहाँ पे मछलियों को दाना देती है, कुत्तों को, बच्चों को दूध देती है, बंदरों के लिए ब्रेड देती है, मनुष्यों के लिए भी हम 150 पैकेट प्रतिदिन भोजन के देते हैं। यदि यूँ कह दें, यहाँ तक कि कर्फ्यू के इलाके में भी 4 बजे से 7 बजे तक हमारे एडीएम सिटी साहब हैं, संजय जी शर्मा साहब, उनका सहयोग हमको विशेष प्राप्त हो रहा है। उन्होंने हमको 2 गाड़ी परमिटेड की है। इस प्रकार से हम टोटल 16 से 17 गाड़ियाँ पर डे भेजते हैं। और आप अभी देख सकते हैं कि ये पूरी टीमें हमारी नियमित, हम यहाँ पे आते हैं, कुछ देर के लिए मैं भी आता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब राजकुमार जी भी आते हैं और हम देखते हैं, दौरा करते हैं। आज एडीएम सिटी साहब यहाँ निरीक्षण करने आए और बहुत खुश हुआ और उन्होंने हमको आगामी इंस्ट्रक्शन भी दिए। देखिए, 17 टीमें बनाई गई है और 17 टीमें पूरे शहर में घूमती है और ये कोशिश करती है कि शहर में सभी प्रकार के जानवर, चाहे वो बंदर हों, कुत्ते हों, झीलों की मछलियाँ हों, पक्षी हों, सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। क्योंकि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से आम आदमी परेशान है, उसी तरह से बेजुबान जानवर भी खासे परेशान है और इनकी भी भोजन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब ये 17 टीमें पूरे शहर में घूमती है और मुख्य रूप से जो टारगेट लिया गया है वो बेजुबान जानवरों का लिया गया है, जो कि इस लॉकडाउन के चलते परेशान है और भूख से काफ़ी व्याकुल नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब ये टीम जब पहुंचती है तो इनका इंतजार इलाकों में काफ़ी सारे जो जानवर है वो करते हुए नजर आते हैं। और अभी जैसा हमने देखा कि ये कोरोना योद्धा ये कोशिश कर रहे हैं कि झीलों की नगरी में जो झीलें हैं वहां पर मौजूद मछलियों तक को भी पूरा भोजन उपलब्ध हो सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। अजमेर में प्रशासन जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद करने में जुटा है। प्रशासन की ओर से बनाई टीम लगातार जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में जुटी है। कोटड़ा में मौजूद समाज कल्याण के छात्रावास में रुके करीब 155 प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन की ओर से खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। प्रशासन की टीम प्रवासी मजदूरों का पूरा ख्याल रख रही है। इसके लिए अलग अलग प्रदेश के इन प्रवासी मजदूरों को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य नमस्कार और योगा के आसन भी कराए जा रहे हैं। जो शेड्यूल है इनका, मॉर्निंग में 8 o'clock हम इनको बिस्किट्स एंड चाय देते हैं। फिर 10 o'clock करीबन 40 बच्चे हैं, उनको हम मिल्क देते हैं। और 11 o'clock पे हम किसी को पोया वगैरह कुछ ऐसी चीज़ देते हैं। 12:30 बजे इनको हम लंच देते हैं। उसके बाद 3 बजे फिर कोई फ्रूट अगर हो या कभी बिस्किट हो या कभी पोहा, कभी उपमा वगैरह इनको देते हैं। और इवनिंग में इनका एक बार फिर डिनर होता है। और ओवरऑल इनको नहाने के लिए भी हम लोग सोप वगैरह, ऑयल वगैरह, जैसा इनको कपड़े धोने के लिए भी डिटर्जेंट वगैरह केक, वो भी हम इनको टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ जॉब बंद हो गया, इसके लिए उधर से निकला है। तो आप कहाँ जा रहे थे? घर जा रहा हूँ, यूपी। कितने दिन से आप यहाँ रुके हैं? मेरे को यहाँ कितने दिन से रुका हूँ, हो गए कम से कम 7-8 दिन सर। कोई परेशानी? परेशानी तो कुछ नहीं, खाना पीना तो सब है, परेशानी कुछ नहीं, बस घर पे ही जाने का है। जो हमारी फसल खड़ी है वो बर्बाद हो रही है, हमारा साल भर का खाने का है वो, अगर वो हमारा बर्बाद हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे। खाना पीना तो सर सब कुछ मिल रहा है, बस घर जाने की कोशिश कर रहा, जितना से जल्दी हो जाए मेरे को गांव भेजा जाए। आप कहाँ से आए थे? मैं अहमदाबाद से आया था, जिला जालौन जाना है, यूपी। कोरोना काल में कोई भूखा न रहे, इसके लिए जयपुर में मददगारों की कमी नहीं है। राजधानी जयपुर के सुमेर नगर प्रथम और द्वितीय में ऐसे कई लोग अपने अपने साथियों से रुपए इकट्ठा कर रोजाना 1300 पैकेट जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। झुंझुनू में कोरोना के खिलाफ जंग में गांव की महिलाएं भी योगदान दे रही हैं। ये महिलाएं हर रोज करीब 500 से ज्यादा मास्क बना रही हैं और उन मास्क को जरूरतमंदों को मुफ्त बांट रही हैं ताकि कोरोना अपना पांव न पसार पाए। इन ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर अभी तक करीब 2000 से अधिक मास्क जरूरतमंदों को बांटे हैं। मैं 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हूँ। हमारे
परिस्परण अनंत भाभी और सखी सहेली ये हमारा निरंतर मास्क बनाने का काम कर रही हैं और लगभग हमने झुंझुनों में 12,000 मास्क अभी तक वितरित कर रहे हैं और ये हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें हम शहर भर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ हम जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा कुछ सहयोग हमारे NGO के माध्यम से करते रहे। हम लोग दिन के लगभग 500 मास्क सिलकर झुंझुनू शहर में वितरित कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इसके लिए जो मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इस गुजारिश के साथ आपसे विदा लूंगा कि आप घरों में ही रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।